हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री मीड इजी। हम क्लास 10th का थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। लास्ट लेक्चर के अंदर बच्चों हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मेटल्स का मतलब क्या होता है, मेटल्स की क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सबसे पहले तो कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं, उसके बाद में हम नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नॉन मेटल्स का मतलब। नॉन मेटल्स का मतलब होता है बच्चों ऐसे एलिमेंट जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करें, दे आर नोन एज दी नॉन मेटल्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं फ्लोरीन की, ठीक है, तो फ्लोरीन क्या होता है, फ्लोरीन का सिंबल होता है F और यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों 9। अगर इसके पास में टोटल 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख सकते हैं 2,7। ठीक है, यहाँ पे K शेल के अंदर हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए और L शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल किए बच्चों, हमने 7 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए। अब आपने एक रूल पढ़ा है, उस रूल का नाम है यहाँ पे ऑक्टेट रूल। ठीक है, लास्ट लेक्चर में भी हमने इसे यूज में लिया था जब हम मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को लूज करवा रहे थे। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, कैसे करेगा वो देखते हैं। ऑक्टेट रूल ने ये बोल दिया कि वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं 7, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे एक्सेप्ट करवाना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा, जैसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो बच्चों ये बन जाएगा आपका F-। अब यहाँ पर अगर अपन बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तो वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा अपना 2,8, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया आउटर मोस्ट शेल में जाएगा और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बच्चों, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो क्या ये एक स्टेबल एलिमेंट है, बिल्कुल है, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए बच्चों, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। राइट, अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम। एक और एग्जाम्पल बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो आपका आंसर होगा 8। ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, सिंबल होता है बच्चों O। अगर आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों इसका बन जाएगा 2,6। ठीक है, अब वापस से ऑक्टेट रूल अप्लाई करो तो क्या देखोगे, यहाँ पर है 6 इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, इसे 2 और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। तो जैसे ही ये यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो सबसे पहले बताओ ऑक्सीजन पे चार्ज कितना आएगा 2-, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो यहाँ पे लिख दिया अपन 2-। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन 6 से कितने हो जाएंगे बच्चों 8, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम 2,8। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन भी एक नॉन मेटल है, क्योंकि इसने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किए और खुद को एक स्टेबल एलिमेंट बना लिया। ठीक है, तो ये हमारे 2 एग्जाम्पल हुए। इसी तरीके से बच्चों और भी एग्जाम्पल, जैसे क्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सारे किसके एग्जाम्पल है, नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं नॉन मेटल्स कहाँ कहाँ यूज आती है। जैसे कि जिस पेंसिल से आप लिखते हैं, ठीक है, उसके अंदर मतलब जो ये वाला पार्ट रहता है निब पार्ट जिससे आप लिखते हैं, ठीक है, ये भी किसका बना होता है, कार्बन का बना होता है, जो कि एक नॉन मेटल होता है। हम एयर की बात करें, हमारे आसपास जितने भी एयर प्रेजेंट है, एयर के अंदर गैसेस होती है बच्चों, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये भी क्या है, ये भी नॉन मेटल है। ठीक है, या फिर मैं बात करूँ जो सेल, जो आप वॉच, रिमोट, इन सब के अंदर यूज में लेते हैं, वो जो सेल होता है वो भी बच्चों किससे बना होता है, उसके अंदर भी कार्बन प्रेजेंट होता है और कार्बन एक नॉन मेटल होता है। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं नॉन मेटल के जो हमारे आसपास में प्रेजेंट है। राइट, अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द नॉन मेटल। अभी हमने समझ लिया कि नॉन मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्यों खुद पे नेगेटिव चार्ज फॉर्म करते हैं, उसका रीजन भी समझ लिया अपन ने। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज कि क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी होती है। फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी बच्चों लस्ट्रस। लस्ट्रस का मतलब होता है शाइनिंग सरफेस। तो नॉन मेटल के ऊपर कोई भी शाइनिंग नहीं होती, जैसा कि हमने मेटल्स के केस में डिस्कस किया था, गोल्ड, सिल्वर, इन सब पे क्या होती है, शाइनिंग होती है, चमक होती है, बट नॉन मेटल में कभी भी आपको शाइनिंग नहीं मिलेगी। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं नो, दे आर नॉट लस्ट्रस। सेकेंड प्रॉपर्टी आती है बच्चों, जो भी नॉन मेटल्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। जैसे कि हमने मेटल्स के लिए क्या पढ़ा था, दे आर जनरली हार्ड, उसी टाइप से नॉन मेटल्स जनरली कैसे होते हैं बच्चों, सॉफ्ट होते हैं। तो ये आपकी यहाँ पर सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी होती है।
थर्ड बात करते हैं बच्चों मेलेबल। मेलेबल का मतलब क्या होता है? मेलेबल का मतलब होता है कि जब भी आप किसी एलिमेंट को थिन शीट की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय हैमरिंग, मतलब उसको बार बार हैमर करके और एक थिन शीट बना ली, इसका मतलब जो भी आपका एलिमेंट है वो कैसा हो जाएगा? मेलेबल हो जाएगा। जैसा कि हमने मेटल में पढ़ा था, एल्यूमिनियम की फॉइल्स होती है, सिल्वर फॉइल्स होती है जो कि मिठाइयों में काम आती है। उसके अलावा हमने पढ़ा था आयरन की शीट्स, क्योंकि आयरन भी एक मेटल है। तो मेटल्स के पास एक प्रॉपर्टी होती है कि वो मेलिएबल होते हैं, बट नॉन मेटल मतलब ये प्रॉपर्टी नहीं है। नॉन मेटल्स कभी भी मेलिएबिलिटी नहीं शो करते, तो यहाँ पर आप नो लिख सकते हैं, ठीक है, दे आर नॉट मेलिएबल। अब बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे डक्टाइल, ठीक है। डक्टाइल का मतलब होता है कि जो भी आपका एलिमेंट है, अगर आप उसको एक थिन वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं तो आप उसे बोल सकते हैं कि ये जो भी एलिमेंट है वो क्या होगा? डक्टाइल होगा। जैसा कि हमने मेटल के केस में पढ़ा था कि हम गोल्ड को स्ट्रेच कर सकते हैं। अगर मैं 1 ग्राम गोल्ड लूँ, कितना गोल्ड लूँ बच्चों? 1 ग्राम, तो वो हम 2 किलोमीटर तक स्ट्रेच कर सकते हैं, बट गोल्ड इज अ मेटल, ठीक है, इसलिए ये प्रॉपर्टी हम मेटल्स के अंदर ऑब्जर्व करते हैं। बट मैं बात करूँ नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल में प्रॉपर्टी नहीं होती है, दे कैनॉट बी स्ट्रेच्ड इनटू अ थिन वायर। आप कभी भी उनको थिन वायर के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है बच्चों, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कि ये खुद में से इलेक्ट्रिसिटी और हीट को नहीं पास होने देते। जैसे कि मेटल में हमने क्या पढ़ा था, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, उसी टाइप से नॉन मेटल्स कैसे होते हैं बच्चों? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पर नेक्स्ट आता है सोनोरस। सोनोरस का मतलब क्या होता है? सोनोरस का मतलब हमने मेटल्स में पढ़ा था, अगर आप उन्हें हिट करते हैं तो उनमें से आवाज आती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो टेम्पल्स में बेल होती है, ठीक है, जैसे हम उसे हिट करते हैं तो बहुत तेज आवाज आती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जो बेल होती है वो मेटल से बनी होती है। अब हम बात करें नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स कभी भी सोनोरस नहीं हो सकते। आप उन्हें हिट करो, वो कोई भी टाइप की आवाज नहीं प्रोड्यूस करते, और जब आवाज ही नहीं प्रोड्यूस करेंगे तो हम बोल सकते हैं दे आर नॉट सोनोरस इन द नेचर। तो सोनोरस के आगे भी क्या लगाना है बच्चों? आपको क्रॉस लगाना है, मतलब दे आर नॉट। अब सेवेंथ प्रॉपर्टी हम देखते हैं, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट इन द बॉइलिंग पॉइंट, कि इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है? कम होता है, कि आप इनको थोड़ी सी हीट दो। देखो इसको आप इस वाले पॉइंट से रिलेट करने का ट्राई करो कि यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, दे आर जनरली सॉफ्ट, ठीक है। अगर कोई चीज सॉफ्ट है, मतलब ऐसा सॉफ्ट कब होगी? कि जब उसके जो पार्टिकल्स होंगे, जैसे कि नॉन मेटल्स के पार्टिकल की हम बात करें तो इनके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से ज्यादा स्ट्रांगली नहीं अटैच्ड है। जैसे मान लो कि मेरे दोनों हाथ हैं, ठीक है, अगर ये एक दूसरे से स्ट्रांगली नहीं, मतलब ऐसे होंगे, एक दूसरे स्ट्रांगली नहीं जुड़े होंगे, तो क्या होगा? मैं थोड़ा सा फोर्स लगाऊंगी और क्या होंगे? अलग अलग हो जाएंगे। अगर बहुत स्ट्रांगली है तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। सेम यहाँ पर हम बात करते हैं नॉन मेटल की। नॉन मेटल के केस में क्या होता है बच्चों? ये जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में फोर्स क्या होगा? कम होगा। अगर फोर्स कम होगा तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? फोर्स तो कम हो गया। अगर फोर्स कम है तो आप जैसे इसको थोड़ा सा हीट करेंगे, पार्टिकल क्या हो जाएंगे बच्चों? दूर दूर हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा है? दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों? कम होता है। तो ये सारी बच्चों हमने पढ़ी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। आप भी ये सारी प्रॉपर्टीज मेटल के कंपैरिजन में पढ़ना, कि मेटल में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जब आप उन प्रॉपर्टीज को इनसे कंपेयर करोगे तो आपको लर्न करना बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। मोरोवर आप एक टेबल भी बना सकते हो ऐसी कुछ, जिसके अंदर आप यहाँ पर तो लिख दो सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज, यहाँ लिख दो मेटल, यहाँ लिख दो नॉन मेटल, ठीक है, और यहाँ पे लिख दो राइट रॉन्ग, इस तरीके से जो जैसे कि हम बात करते हैं लस्ट्रस की, ठीक है, तो यहाँ लिखा फिजिकल प्रॉपर्टीज, वो क्या है? लस्ट्रस, तो मेटल होते हैं, नॉन मेटल नहीं होते। तो आपको टेबल के फॉर्म में इजीली यहाँ पर इनकी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज लर्न हो जाएगी। स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल के बारे में पढ़ेंगे, ऐसे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में जो कि जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज को नहीं फॉलो करते, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल में हमने क्या पढ़ा था
कि सारे ही नॉन मेटल नॉन लस्ट्रस होते हैं, मतलब उनके अंदर कोई भी किसी भी टाइप की कोई शाइनिंग नहीं होती, ठीक है। बट हम बात करेंगे अभी आयोडीन। आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि एक शाइन रखता है अपनी सरफेस पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, एक एक्सेप्शन हो जाएगा। इसी टाइप से मेटल्स के भी कुछ एक्सेप्शन है एंड नॉन मेटल्स के भी कुछ एक्सेप्शन है, तो हम उन्हें डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है बच्चों, इसके अंदर सारे मेटल सॉलिड होते हैं। मरकरी ही एक ऐसा मेटल होता है जो कैसा होगा बच्चों, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड, जो कि थर्मोमीटर के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। देखा होगा थर्मोमीटर को यूं करेंगे ऐसे करेंगे तो हल्का मूव करता है, तो वो मरकरी रहता है, राइट। सेकेंड आता है बच्चों इसके अंदर, हमें पता है कि मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं। अपन ने पढ़ा था कि मेटल्स के, मान लो ये मेटल के एटम है, ठीक है। तो हम क्या देख रहे थे इसके अंदर कि अगर मुझे इनको मेल्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि इनके बीच में फोर्सेस क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा। इन दोनों पार्टिकल के बीच में फोर्स ज़्यादा, इन दोनों पार्टिकल के बीच में फोर्स ज़्यादा। तो अगर मुझे इसे मेल्ट करना है या फिर बॉईल करना है तो हीट क्या होगी बच्चों, बहुत ही ज़्यादा देनी पड़ेगी। इसीलिए हम ऑब्जर्व करते हैं कि मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। बट गैलियम एंड सीजियम ये दो ऐसे मेटल्स हैं स्टूडेंट्स जिनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं। मतलब ऐसा कि आप रूम टेम्परेचर पे, रूम के अंदर आप गैलियम या सीजियम को अपने हाथ पे रखोगे तो ये मेल्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा सेकेंड अपना, द गैलियम एंड द सीजियम दे हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब हम थर्ड बात करते हैं, जो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था आयोडीन का, कि नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, उनके अंदर कोई भी शाइनिंग नहीं होती। बट आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसकी सरफेस पे क्या होती है स्टूडेंट्स, शाइनिंग होती है। और क्या मतलब कैसी शाइनिंग होगी, तो आ जाएगा शाइनिंग ग्रे, ठीक है, ग्रे कलर की शाइन प्रेजेंट होती है। फोर्थ बात करते हैं बच्चों इसके अंदर, फोर्थ पॉइंट समझने से पहले आपको एक टर्म समझनी है, वो है एलोट्रॉप। एलोट्रॉप मतलब होता है एक एलिमेंट की अलग अलग फॉर्म जिसमें वो एग्जिस्ट करता है। जैसे कि हम बात करें कार्बन, तो कार्बन एक फॉर्म होती है कार्बन की डायमंड, ठीक है, जो कि बहुत ही हार्ड होती है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है। दूसरी फॉर्म की बात करें तो वो होती है ग्रेफाइट, जो कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है। एक और फॉर्म होती है बच्चों फुलरीन। इसका मतलब तीनों के अंदर कार्बन है बट डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, एलोट्रॉप बोलेंगे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है डायमंड दैट इज एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। हमें पता है कि नॉन मेटल्स हमेशा सॉफ्ट होते हैं, राइट, बट डायमंड ऐसा कि हार्डेस्ट सब्सटेंस माना जाता है। कैसा सब्सटेंस माना जाता है बच्चों, हार्डेस्ट सब्सटेंस। और अगर इस हार्ड है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा। हमने पढ़ा था अभी नॉन मेटल के अंदर कि अगर कोई नॉन मेटल है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है, क्योंकि नॉन मेटल के जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में फोर्सेस क्या होते हैं बच्चों, कम। और अगर फोर्सेस कम होंगे तो बहुत थोड़ी सी हीट देनी पड़ेगी, ये मेल्ट हो जाएगा, बहुत थोड़ी सी हीट देनी पड़ेगी, ये बॉईल हो जाएगा। मतलब हम क्या बोल सकते हैं इसको कि इन जनरल तो इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं, बट डायमंड के केस में इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट कंप्लीट होता है। अब ग्रेफाइट जो कि कार्बन का ही एक और एलोट्रॉप है, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हमने पढ़ा था कि नॉन मेटल पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है, वो खुद में से इलेक्ट्रिसिटी को नहीं पास होने देते। बट ग्रेफाइट वो भी किससे बना है बच्चों, कार्बन से ही बना है, स्टिल अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो आ जाए क्वेश्चन कि ऐसा क्यों, क्योंकि ग्रेफाइट के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन। जहां पर भी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर बन जाता है। इसीलिए यहाँ पर भी हम क्या देखते हैं, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब 6 एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। हमें पता है कि मेटल्स हार्ड होते हैं, ठीक है, इसीलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। बट यहाँ पर हम देखें लिथियम सोडियम पोटेशियम, ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप इनको नाइफ की हेल्प से भी कट कर सकते हैं। जब आप 11th-12th में लैब में जाएंगे तो आप देखेंगे कि सोडियम इतना सॉफ्ट होगा कि आप उसको नाइफ की हेल्प से ही कट कर लेंगे। इसका मतलब ये भी क्या हो गया बच्चों, एक्सेप्शन हो गए। तो ये हमने सारे मेटल्स एंड नॉन मेटल के एक्सेप्शन डिस्कस किए। ये आपको एज इट इज लर्न करने, इसमें ऐसा कि कुछ चेंज नहीं है, सारे ऐसे लर्न कर सकते हो।
जैसे कि मेटल्स की बात करें तो ओनली मेटल विच एग्जिस्ट इन द लिक्विड फॉर्म क्या हो जाएगा, मर्क्यूरी। अगर आ जाए कि ओनली नॉन मेटल विच एग्जिस्ट इन द लिक्विड फॉर्म तो उसका एग्जांपल होता है बच्चों ब्रोमाइन। लिख लो आप यहाँ पे ब्रोमाइन ओनली नॉन मेटल इन लिक्विड, यही लिख देते हैं लिक्विड फॉर्म। ठीक है, तो ये बच्चों हमारी प्रॉपर्टीज कंप्लीट होती है मेटल नॉन मेटल दोनों की। एक्सेप्शंस भी हमने डिस्कस कर लिए जो कि जनरल ट्रेंड को नहीं फॉलो कर रहे। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर बच्चों हम यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल के बारे में पढ़ेंगे कि मेटल किस तरीके से अलग अलग एलिमेंट्स के साथ अलग अलग रिएक्शंस को शो करता है। थैंक यू।